मैं सांता क्रूज मुंबई से आलोक ठोलिया आप सभी को नमस्कार करता हूं। हम हिंदू मुस्लिम इश्यूज बहुत देख रहे हैं, टीवी पे पूरे समय वही आ रहा है, जबकि टीवी पे कुछ पॉजिटिव बातें बताई जानी चाहिए। वो दो आक्रामक लोगों को बुला के दोनों तरफ से और एक दूसरे के अलग अलग कठोर विचार रखते हैं। एक ये भी दिन था, करीब 70 साल पहले की बात है, हमारे दादाजी ने बताया था कि कोई व्यक्ति हज पे गया और हज पे डिसाइड करके आया कि मैं आकर, वो पढ़ा लिखा था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं 2 कम पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी सिखाऊंगा, और उसमें से एक को उसने हमारे दादाजी को चुना। और दादाजी ने बिजनेस कर पाए इसी वजह से कि वो एक मुस्लिम ने उन्हें इंग्लिश सिखाई थी, बेसिक इंग्लिश ऑफ कोर्स। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूं कि पहले से और अभी के समय में बहुत परिवर्तन आ गया है। मेरे फैमिली का सदस्य बच्चा, हम लोग उससे इमरजेंसी में हिंदुजा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। रास्ते में हमारी कार खराब हो गई माहिम कॉजवे पे, ना टैक्सी मिले, ऑटो वहाँ तक जाती ही नहीं है। तो हमने देखा कि किसी कार वाले ने हमें लिफ्ट नहीं दी। हमने बहुत हाथ दिखाया, हाथ में गोद में बच्चा था और हमने बहुत हाथ दिखाया कि हमें हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचना है, रुकिए रुकिए, किसी ने नहीं रुका। और टैक्सी मिल नहीं रही थी, पीक कवर था एकदम। ऐसे में एक ने गाड़ी रोकी, हमें बैठाया, हॉस्पिटल तक छोड़ने आया और अंदर तक आके पूछा कि और भी कोई मदद चाहिए कि। हमने बोला नहीं थैंक यू वेरी मच, यहीं तक पहुंचना था। और वो व्यक्ति एक बोहरी मुस्लिम था। ये करीब 30-35 साल पुरानी बात होगी। करीब 23 साल पुरानी बात है कि मेरे पिताजी का रोड एक्सीडेंट हुआ। रॉन्ग साइड से आते हुए एक ऑटो रिक्शा ने ठोक दिया। सामने दुकानदार थे, हमारे धर्म के दुकानदार थे, कुछ और लोग थे, कहीं कोई नहीं रुका और कोई बाहर नहीं आया हेल्प करने। और एक मुस्लिम वहाँ पे कोमड़ी बेचने वाला एक था, वो उठ के उन्हें ज़बरदस्ती एक ऑटो रिक्शा में डाला और वीएन देसाई म्यूनसिपल हॉस्पिटल में लेके आया। वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने देखा, पहचाना कि ये मेरे पिताजी हैं, मुझे अप्रोच किया, फिर मैं उन्हें डिस्चार्ज करा के वहाँ से हिंदुजा हॉस्पिटल लेके गया। ये कुछ मेमोरीज़ हैं जो मुझे ये बताती है कि नहीं, मुस्लिम सभी बुरे नहीं हैं और मुझे भी और हमें भी मुस्लिमों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन मुस्लिम भी बहुत बदल गए हैं और अब तो कई दिखते हैं कि कोई मूर्ति पे कुछ कर रहा है, कोई इस तरह से अनादर कर रहा है, कोई इस तरह से अनादर कर रहा है। हिंदू रैलियों के ऊपर अटैक किया जाता है और फिर हिंदू भी अब थोड़े कड़क हो गए हैं। तो ये सब किसके फ़ायदे का है? क्या हम मुस्लिम देशों को देख रहे हैं तो वो जितने कड़क हैं, शायद शरिया पे चलते हैं, तो क्या उतनी आज़ादी वहाँ की औरतों को है, उतनी आज़ादी वहाँ के आदमियों को है जो हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू औरतों को और आदमियों को है? तो मैं समझता हूँ जितना हम मिलजुल कर रहेंगे, जितना अच्छे से रहेंगे, जितना प्यार मोहब्बत से रहेंगे, उतना अच्छा होगा। ये देश ऐसा है जिसने मुस्लिम राष्ट्रपति दिए हैं, उपराष्ट्रपति दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं, चीफ मिनिस्टर दिए हैं, जो किसी और देश ने अन्य रिलीजन वालों को ऐसा कोई स्थान कभी नहीं दिया है। मैं समझता हूँ 22 तारीख आ रही है, 22 जनवरी 2024, और उस दिन मुस्लिम लोग मिलजुल कर रहें और ऐसा कुछ इतिहास गढ़ें कि हम उन्हें हरदम प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से बुलावें, भाईचारे से रखें और दोनों मिलजुल कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी तो यही इच्छा है कि देश की उन्नति हो और देश की उन्नति के साथ में सभी का विकास हो, और उसके लिए शांति और अमन बहुत बहुत ज़रूरी है। आशा है कि इस मैसेज से कुछ आक्रामक हिंदू और कुछ आक्रामक मुस्लिम सीखेंगे कि हमें मिलजुल कर रहने में फ़ायदा है और मिलजुल कर रहेंगे। धन्यवाद।